बहुत साल पहले, जब वक्त धीमे धीमे सांस लेता था, मध्य भारत के घने जंगलों में एक वीरान इलाका था, अंधकपुर। दिन में भी सूरज की रोशनी वहां जमीन तक नहीं पहुंचती थी। ऊंचे पेड़, काले पत्थरों की चट्टानें और उनके बीच एक टूटा हुआ महल, जिसे लोग शापित दरबार कहते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस महल में कोई रहता है, कोई जो इंसान नहीं है। उसका नाम था जाहिर। उसने ही यह नाम चुना था, क्योंकि असली नाम तो वो सदियों पहले भूल चुका था। जाहिर एक जिन था, लेकिन कहानियों जैसा नहीं। न उसकी आंखें लाल थी, न चेहरा डरावना, बल्कि उसका अस्तित्व ही अजीब था। कभी धुंध, कभी परछाई, कभी नीली चमक। वो महल में कैद था, पर किसी ताले में नहीं। उसकी कैद थी उसकी अपनी यादें। सदियों पहले उसने इंसानों की दुनिया से खुद को अलग कर लिया था, क्योंकि हर बार इंसान ही उसे दर्द देकर चला गया था। और तब से हर रात वो महल की सबसे ऊंची मीनार पर बैठकर आसमान को देखता, चांद से बातें करता और अपने अकेलेपन को सहता। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस दिन अंधकपुर में एक नई लड़की आई। नाम था आयरा। आयरा शहर में पली बड़ी थी, लेकिन उसके माता पिता की जड़ें इसी इलाके में थी। पढ़ाई और भागदौड़ भरी जिंदगी से थककर वो कुछ दिन सुकून के लिए यहां आई थी। लेकिन उसे क्या पता था कि ये जगह सुकून से ज्यादा रहस्यों से भरी हुई है। पहले ही दिन जब उसने उस पुराने महल को दूर से देखा, तो उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि जिज्ञासा थी। ये जगह मुझे बुला रही है, उसने धीरे से कहा। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, वहां मत जाना बिटिया, वो जगह ठीक नहीं है। लेकिन आयरा अलग थी। उसे डर से ज्यादा सच जानने का जुनून था। अगले ही दिन वो अकेले उस महल की ओर चल पड़ी। जंगल के बीच से गुजरते हुए हर कदम पर उसे अजीब सा एहसास हो रहा था। महल के पास पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई, चारों ओर सन्नाटा। आयरा धीरे धीरे उस टूटे हुए दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। सदियों बाद कोई इंसान उस जगह आया था, और उस इंसान की आहट जाहिर तक पहुंच चुकी थी। पहले तो उसने खुद को छुपा लिया। आयरा महल की दीवारों को छू रही थी। तुम्हारे अंदर कितनी कहानियां छुपी होंगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। जाहिर चौंक गया। आयरा ने अपनी डायरी निकाली। उसमें लिखा था, इस जगह में कुछ अजीब है, डरावना नहीं, लेकिन जिंदा। अगर सच में यहां कोई है तो मैं उसे समझना चाहती हूं। यह पढ़कर जाहिर के अंदर कुछ जाग गया। एक शाम आयरा की डायरी हवा में उड़ी, लेकिन हवा में ही रुक गई। धीरे से आयरा ने कहा, अगर तुम यहां हो तो सामने आओ, मैं भागूंगी नहीं। एक हल्की नीली रोशनी बनी और पहली बार जाहिर उसके सामने प्रकट हुआ। तुम कौन हो? आयरा ने पूछा। जाहिर ने कहा, मैं वो हूं जिससे लोग डरते हैं, लेकिन तुम नहीं डरोगे। आयरा मुस्कुरा दी। शायद इसलिए क्योंकि मैं डरना नहीं चाहती। उस रात दो अलग दुनियाओं के बीच एक बातचीत शुरू हुई, और इस कहानी में वो अंधेरा अब जाग चुका था। जंगल के दूसरी ओर कालसर्पी तांत्रिक अपनी आंखें बंद किए बैठा था। अचानक उसने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में आग सी चमक उठी। तो आखिरकार वो फिर जाग गया। रात पहले जैसी नहीं रही थी। अब हर हवा के झोंके में एक अनजाना डर घुल चुका था, जो उन दोनों के दिलों तक पहुंच गया था। आयरा महल में खामोशी से खड़ी थी, और उसके सामने जाहिर, जिसकी मौजूदगी ही सब कुछ बदल देती थी। दोनों के दरमियान अब महज खामोशी नहीं थी, बल्कि गहरा अनकहा डर भी था, जो हर सांस में महसूस हो रहा था। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए, जाहिर ने धीमे लड़ते हुए सुर में कहा। गोया अल्फाज निकालना ही उसके लिए मुश्किल था। आयरा ने गौर से उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में सालों की तन्हाई थी। और तुम्हें अकेले नहीं रहना चाहिए,
उसने जवाब दिया, अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए। ये सादा अल्फाज सीधे जाहिर के दिल में उतर गए, हर कूटर तक। सदियों से उसने खुद को दुनिया से अलग रखा था, लेकिन अब पहली बार उसे किसी के जाने का सच्चा तकलीफ दे डर लग रहा था। उस रात के बाद उनकी मुलाकातें ना सिर्फ बढ़ीं बल्कि बतदरीज गहरी और ज्यादा मानी खेज होती गईं। एरा उसे अपनी दुनिया के रंगीन किस्से सुनाती, शहर की तेज रफ्तार भागदौड़, लोगों के पेचीदा और उलझे हुए रिश्ते, टूटते ख्वाब और नाकाम उम्मीदों की दास्तानें। और जाहिर खुद उसे अपने सालमन माजी की तकलीफ दे झलकियां दिखाता, सल्तनतों के शानदार दरबार, सियासी जंगे, सफ़ाकाना धोखे और वो इंतहाई करवा लम्हा जब उसने इंसानों से मुकम्मल तौर पर भरोसा खो दिया था। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों के दरमियान सिर्फ सादा बातें नहीं रही, बल्कि एक गहरा और पाकीज़ा रिश्ता बनने लगा। एक ऐसा खुसूसी और नादिर रिश्ता जिसका कोई रिवायती या मारूफ नाम नहीं था, लेकिन उसकी रूहानी गहराई हर मारूफ नाम से कहीं बड़ी और पाकीज़ा थी। एक खामोश रात, चांद पूरी तरह आसमान में रोशनी से चमक रहा था। पुराने महल की टूटी हुई छत से चांदनी की नरम रोशनी अंदर आ रही थी। एरा ने गहरी सोच के साथ धीरे से पूछा, अगर तुम्हें कभी मौका मिले तो क्या तुम इंसान बनना चाहोगे? जाहिर कुछ लम्हों के लिए खामोश रहा, जैसे उस सवाल का वजन समझ रहा हो। फिर आहिस्ता बोला, अगर इंसान बनने की कीमत तुम्हें हमेशा के लिए खोना हो तो नहीं। एरा की आंखें भर आई, लेकिन वो नरमी से मुस्कुरा दी। उस लम्हे में उसे सब कुछ समझ आ चुका था। ये महज तजस्सुस न था, ये सच्ची मोहब्बत थी। लेकिन हर मोहब्बत की एक हद होती है, और उनकी हद अब टूटने वाली थी। अगली ही रात महल के बाहर अचानक अजीब आवाजें गूंजने लगी। हवा भारी हो गई। जाहिर फौरी चौकना हो गया। वो आ गया, उसने सरगोशी की। जवाब देने से पहले ही महल का दरवाजा जोर से खुला और अंदर आया कौलसरपी तांत्रक, जिसका नाम सुनकर ही लोग कांपते थे। उसकी आंखें सुर्ख थीं, हाथ में काले धागों और राख से बना त्रिशूल, और उसके आसपास काली तवानाई घूम रही थी। तुम कौन हो? एरा ने पूछा। तांत्रक हंसा। मैं वो हूं जो अधूरी रूहों को उनके अंजाम तक पहुंचाता है। उसने जाहिर पर नजर टकाई। और तूने कानून तोड़ दिया। जाहिर आगे बढ़ा। ये मेरी लड़ाई है, उसे उसमें मत घसीटो। लेकिन तांत्रक ने मंत्र पढ़ा और एक चमकता गोला बन गया जिसने जाहिर को जकड़ लिया। नहीं, एरा चलाई, लेकिन एक पोशीदा ताकत ने उसे पीछे फेंक दिया। जिन और इंसान का मिलन फितरत के खिलाफ है, एरा ने गुस्से से कहा। तुम्हारी सोच के खिलाफ है। तांत्रक ने एरा की हयात की कुव्वत खींचनी शुरू की। इसे छोड़ दो, जाहिर चलाया। अपनी ताकत मुझे सौंप दे, जाहिर ने फैसला किया। ठीक है। आखिरी लम्हे में उसने सिमत बदल दी। सारी तवानाई तांत्रक की तरफ मुड़ गई। एक जोरदार धमाका हुआ, सब गायब। जाहिर, एरा की आवाज कांप रही थी। फिर एक हल्की नीली चमक उभरी। मैं जा रहा हूं। तुमने मुझे जीना सिखाया और तुमने मुझे मोहब्बत करना। अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। वो नीली रोशनी हुआ में घुल गई। एरा ने इस दर्द को एक किताब में बदल दिया, अधूरी रोशनी। आज भी इस महल में हल्की नीली रोशनी दिखती है और हवा में सरगोशी सुनाई देती है। मैं यही हूं हमेशा।